Good morning everyone, hope you are doing all good. So today we are going to discuss the question answers of the poem The Quirrell. So let's start. Your first question is, with your partner try to guess the meaning of the underlined phrases. तो इसका जो क्वेश्चन है आपको लिखना ऐसे लिखना है, राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस. ओके, एंड समहाउ वी फेल आउट. तो यहाँ पे जो फेल आउट है इसका मतलब होता है क्वारल. क्वारल मतलब झगड़ा करना, फेल आउट मतलब झगड़ा करना. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. हेयर टर्न ब्लैक रेफर्स टू was spoiled due to our tense mood. मतलब वहाँ पे क्या उनकी दोपहर जो की थी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल ही स्पॉइल ख़राब हो गई थी क्योंकि उनका मूड जो था वो बिल्कुल ही टेंस था, ख़राब था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम. आपको इसका क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट दीज लाइन्स मीन. ठीक है. वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब वी वेंट ऑन आर्ग्यूइंग, मतलब एक चीज़ से शुरू होते होते दूसरी चीज़, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, मतलब आर्ग्यू वो लोग करते ही रहे. नेक्स्ट, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, मतलब द बिगनिंग और द कॉज ऑफ द क्वारल वॉज माइनर, मतलब जो स्टार्ट था उनकी झगड़े का जो स्टार्ट था वो बहुत ही छोटी चीज़ पे जो था वो शुरू हुआ था. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट जो उनका एंड था, द क्वारल एंडेड ऑन अ वेरी बिटर नोट, मतलब जो उनका एंड तक पहुँचते झगड़े के वो इतना बड़े पे पहुँच गए थे. आपको पता है ना कि कभी कभी क्या होता है, हमारी लड़ाई जो होती है वो बहुत ही छोटी सी चीज़ पे शुरू होती है, बट कहाँ से कौन सी बातें निकलती रहती है, वो एंड में जो है बहुत बड़ा सीरियस मोड ले लेती है. थम्ड मी ऑन द बैक विच मीन्स द पैटेड ऑन द बैक इन अ फ्रेंडली मैनर, मतलब पैट करना, थपथपाना बहुत ही फ्रेंडली वे में. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं. अब नाउ वी आर डिस्कसिंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. सो ये फर्स्ट स्टेंजा है आपका और इसके बेस पे आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. द पोएट हैड अ क्वारल विद हर, मतलब पोएट जो थी आपको पता है फीमेल थी, तो उसका झगड़ा जो था वो किसके साथ हुआ था, उसकी दोस्त के साथ, उसके भाई के साथ, उसके सिस्टर के साथ या फिर उसके क्लासमेट के साथ. आपको पता है बहन भाई का झगड़ा था. नेक्स्ट, वॉट मेड देम फॉल आउट, भाई क्या कारण था उनके झगड़े का. सम पिटी इशू, बहुत छोटा मैटर. ग्रेव इशू मतलब बहुत बड़ा मैटर. सम अननोन रीज़न, या कुछ रीज़न ही नहीं पता किस चीज़ के ऊपर था. या देयर क्वारलसम नेचर, या उनका झगड़ालू नेचर. क्वारलसम मतलब झगड़ालू नेचर, जिसका झगड़ा करने का नेचर होता है, हर बात को लेकर झगड़ा करना. तो आपको पता है कि उनकी जो लड़ाई शुरू हुई थी वो एक बहुत ही पिटी इशू पे, बहुत ही छोटी सी चीज़ पे लड़ाई शुरू हुई थी. नेक्स्ट, वाई डिड द क्वारल टेक अ सीरियस टर्न, कि क्यों लड़ाई ने एक बहुत सीरियस टर्न, मतलब एक बहुत ही कहते हैं ना सीरियस मोड ले लिया था, क्यों. देयर वॉज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट दीज टू, कि उनके घर में कोई नहीं था उन दोनों के अलावा. बोथ वर क्वारलसम बाय नेचर, दोनों का नेचर बहुत झगड़ालू था. नाइदर ऑफर्ड अ कॉम्प्रोमाइज, मतलब दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था. या नो वन केम टू सेटल द डिस्प्यूट, कोई नहीं आया अपनी लड़ाइयों को ठीक करने के लिए, कोई भी नहीं आया. ठीक है. तो क्या होगा, नाइदर ऑफर्ड, मतलब दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था. वट वॉज द रिजल्ट ऑफ द क्वारल, भाई आखिरकार जो था वो झगड़े का क्या नतीजा निकला. बोथ लेफ्ट द हाउस, दोनों ने घर छोड़ दिया. बोथ बिकेम टेंस, दोनों टेंस हो गए, परेशान मतलब सैड हो गए. बोथ स्टॉप रीडिंग टुगेदर, पढ़ना छोड़ दिया. बोथ बिकेम कूल, या दोनों शांत हो गए. तो इसका आंसर है बोथ बिकेम टेंस, दोनों टेंस हो गए थे. विच फ्रेज मीन्स द सेम एज टू क्वारल, क्वारल का मतलब क्या होता है, लेट टू, स्टार्ट ऑफ, एंड ऑफ, या फिर फॉल आउट. क्या मतलब होता है इसका, फॉल आउट. उसके बाद हमारा ये सेकंड स्टैंड है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके. व्हाट डज़ वी हेयर रेफर टू. अब हमने जब ये पोएम पढ़ी थी तो यहाँ पे वी जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, मतलब पोएम जो है बेसिकली किसके बारे में है. द नेबरहुड चिल्ड्रन के बारे में, पड़ोसियों के बच्चों के बारे में, या फिर स्कूल चिल्ड्रंस के बारे में, या ब्रदर या सिस्टर के बारे में, या लोगों के बारे में इन जनरल. सो दिस इज़ अ पोएम अबाउट हेयर अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. सो वी हेयर रेफर टू ब्रदर एंड सिस्टर. Explain the afternoon turned black. After the quarrel, both realized their mistake. मतलब दोनों को क्या हुआ, झगड़े करने के बाद जो है उन दोनों को अपनी गलतियों का क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ. या आफ्टर द क्वारल बोथ बिकेम टेंस, या दोनों जो थे टेंस हो गए. दे वर क्वारलिंग इन द, मतलब वो आफ्टरनून में झगड़ा कर रहे थे. या डी ऑप्शन, इन द आफ्टरनून दे डिसाइडेड नॉट टू क्वारल, या उन्होंने आफ्टरनून में डिसाइड कर लिया कि अब वो दोनों जो है झगड़ा नहीं करेंगे. तो उसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ दिस. आफ्टर द क्वारल बोथ बिकेम टेंस एंड रिमोर्सफुल. ठीक है. द क्वारल फाइनली एंडेड व्हेन, कब उनकी लड़ाई ख़त्म हुई, व्हेन द ब्रदर वेंट अप टू हिज सिस्टर, अपोलोजाइज्ड एंड ऑफर्ड टू कॉम्प्रोमाइज़, जब भाई उसका उसकी बहन के पास गया, उसने अपोलोजाइज़ किया, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया.
या देयर पेरेंट्स केम फ्रॉम द मार्केट, या उनके पेरेंट्स आ गए मार्केट से वापस, या सिस्टर ऑफर्ड, या उसकी बहन ने कॉम्प्रोमाइज़ करा सबसे पहले, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें एक लेसन सिखाया। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। वॉट लेसन डिड द पॉसिबली लर्न, भाई इस झगड़े से फाइनली उन्होंने क्या सीखी। दे शुड वर्क हार्ड इंस्टीड ऑफ क्वारलिंग, कि उन्हें हार्ड वर्क करना चाहिए झगड़े के अलावा। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू क्वारल ओवर लिटिल इशू, की बहुत इंटरेस्टिंग होता है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना। या इट वॉज फ्यूटाइल टू क्वारल ओवर समथिंग टू स्मॉल, या बिल्कुल बेकार है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना। या देयर क्वारल वुड ब्रिंग अ बैड नेम टू देम, या उनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो क्या है, कुछ गलत नेम लेकर आएंगी उनके ऊपर। तो C option is correct. It was futile to quarrel over something too small. What does the phrase turn black? Turn black हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? became pleasant अच्छा होना, या unpleasant बेकार होना, या became enemy दुश्मन बनना, या became बहुत ज़्यादा rude behavior जिसको हम कहते हैं, बहुत बुरा behavior जब हम दिखाते हैं। तो B option is the right option, became unpleasant. I hope these questions are clear to all of you. Now you have to write it down all these question answer in your English notebook, and till then goodbye and take care.